जिस प्रकार वो पक्षी उड़ने के लिए छटपटाए लेकिन उड़ ना पाए हो, उसी प्रकार घोड़े दक्षिण दिशा में भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं। निषाद राजगुह के सेवक घोड़ों के सामने जल रखते हैं, चारा रखते हैं, लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य को तो छोड़िए, भगवान के रथ के घोड़े चारे का एक दाना भी मुख में नहीं डाले। क्यों? मेरे रघुनाथ छोड़ के चले गए, आप मेरे लिए चारा दे रहे हैं। देखिए, शरीर का पोषण माई बाप भोजन से हो सकता है, लेकिन आत्मा का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। और शरीर बलिष्ठ हो गया, लेकिन यदि आपकी आत्मा बलिष्ठ नहीं भई तो सब कुछ होने के बाद भी आप रिक्त बने रहेंगे। घोड़े पानी तक नहीं डाले मुख में। निषाद राजगुह आए हैं, सुमंत जी को समझाने लगे, सुमंत जी आप ज्ञानी हैं, पंडित हैं, धर्म की परिभाषा को अब भली भांति जानते हैं। यदि आप ही इस प्रकार अधीर होंगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा? अयोध्या आज अपने आप संभलने वाली नहीं है। महाराज निढाल होंगे, आप ही पर सारा भार है। आप अपने आप को धीरज धराइए। समझाकर निषाद राजगुह ने सुमंत जी को उनको उठाकर रथ पर बिठाया, घोड़ों को वृक्ष से निकालकर रथ में जोड़ा है। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं रथ में बंधने के बाद चर फराही मग चलही न घोड़े एक पग भी आगे नहीं बढ़ रहे। ऐसा लगता है कि मानो किसी बन के पशु को निकालकर और रथ में बांध दिया गया हो। घोड़े क्यों नहीं चल रहे हैं? जिन रघुनाथ जी को हम लेकर आए थे वो रघुनाथ जी पीछे की ओर छूट गए हैं, और भगवान को छोड़कर आगे कैसे बढ़ जाए हम? घोड़े चलना भूल गए। निषाद राजगुह समझ गए कि सुमंत जी अकेले पहुंचने की दशा में नहीं है। अपने कुछ सेवकों को उनके साथ में लगाया, बरबस सेवकों ने रथ को आगे बढ़ाया, और जैसे गंगा जी पीछे दूर होती गई, रथ आगे बढ़ता गया। सुमंत जी समझ गए कि मैं भगवान को छोड़कर अब वापस जाने लगा हो, फफक के रोने लगे, अपने आप को कोसने लगे, कहे आहा मंद मन अवसर चूका। हे अभागे सुमंत, आज तुमने अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अवसर खो दिया। यदि राम के वियोग में तेरा प्राण चला जाता तो तू अमरत्व को प्राप्त कर लेता। सुमंत, अब इससे बड़ा कौन सा दुख आएगा कि ये प्राण निकलेगा? राम चले गए, तेरा प्राण नहीं गया। अपने आप को कोसते हुए सुमंत्र जी जाने लगे। इस प्रसंग में यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 उदाहरण रखे हैं। सुमंत जी की दशा कैसी है? बाबा कहते हैं जिस प्रकार कोई व्यापारी अपने जीवन भर की कमाई की पोटली बनाकर, जीवन भर की कमाई लेकर और अपने परिवार के पास घर वापस लौट रहा हो, और रास्ते में अचानक उसकी वो पोटली कहीं गुम हो जाए, जीवन भर की कमाई हाथ से जाने के बाद जिस प्रकार उस व्यापारी को पछतावा होगा, वही पछतावा सुमंत जी करने लगे, मानो जीवन का धन राम ही कहीं खो गया हो। जिस प्रकार कोई स्त्री जीवन भर अपने पति के चरणों में निष्ठावान रही हो, जीवन पर्यंत पातिव्रत धर्म का निर्वहन किया हो, और उसके जीवन के अंतिम क्षण में बिना किसी अपराध के ही उसका पति उस पत्नी का त्याग कर दे, उस त्याग के बाद उस स्त्री को जो पछतावा होगा वो सुमंत जी महाराज कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार कोई ब्राह्मण जीवन भर धर्म का अनुसरण किया हो, धर्म का पालन किया हो,
मरण सैया पर पड़ा है, अब थोड़ी देर में उसके प्राण निकलने वाले हो। अचलस्त है, असहाय है, अपने शिष्यों पर निर्भर है कि कोई मेरे मुख में गंगा जल के 2-4 बूंद डाल दे। और मरने से ठीक पहले यदि उस ब्राह्मण के मुख में गंगा जल के स्थान पर मदिरा चली जाए, तो मरते समय मुख में मदिरा जाने के बाद उस ब्राह्मण को जो सोच होगा, वो सोच सुमंत जी कर रहे हैं। आपस में जाते जाते सोचने लगे, केश बिखरे हैं, रोते रोते गाल पर आंसुओं की धारियां बन गई हैं, होठ पर फफोले जम गए हैं। मन में सोचने लगे, महाराज आने की दशा में नहीं होंगे, कैकेयी आएगी नहीं, सुमित्रा आएंगी तो मैं समझा लूंगा। लेकिन सुमंत दिन भर चारा चरने के बाद बछिया जब अपनी घर की ओर चलती है और अपने बच्चे की आवाज सुनकर जैसे गौ मैया दौड़कर बछिया के पास जाती है, यदि मेरे आने की सूचना सुनकर कौशल्या दौड़कर चली आई तो तुम क्या कहोगे सुमंत, मैंने राम को वन में छोड़ दिया। यही कल्पना करते करते सुमंत जी महाराज पहुंचे तमसा नदी के तट पर। मध्य दिवस था दिन, वहीं रथ को रोका।